हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल लेक्चर सीरीज। इसमें हमारा मेजर फोकस रहेगा प्रैक्टिकल के ऊपर और कैसे हम किसी एक कंपाइलर को डाउनलोड करें और साथ साथ में कैसे स्टार्टिंग की हेलो प्रोग्रामिंग लिखें। तो इस लेक्चर के हम अंदर हम छोटी बेसिक हेलो प्रोग्रामिंग लिखेंगे, साथ साथ में प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम कोर्स ऑफ द कंटेंट जानते हैं इस लेक्चर का। पहले हम सीखेंगे आज हाउ टू इंस्टॉल ए विजुअल स्टूडियो। उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू सेव अ फर्स्ट फाइल इन पाइथन कंपाइलर। जो कंपाइलर हम सीखेंगे हेलो प्रोग्रामिंग लिखना, और हेलो प्रोग्रामिंग लिखने के बाद हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन देखेंगे और लास्ट में हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। ऐसा करते हैं हम सबसे पहले हाउ टू इंस्टॉल अ विजुअल स्टूडियो, इससे स्टार्ट करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरीके से आपने नोटपैड में वर्क किया होगा उसी तरीके का ये सॉफ्टवेयर है। बस इसमें क्या है कि ये मोर एडवांस है आपके नोटपैड से। इसमें आप किसी भी प्रकार के कोड लिख सकते हो और ये फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसे कहते थे जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो, जो जिसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द क्रोम ब्राउजर और टाइप करो आप विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो। तो जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो सर्च गूगल में सर्च करोगे तो सबसे पहले जो आपको दिखेगा विजुअल स्टूडियो, उसमें ही आपको क्लिक करना है। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपको जस्ट क्लिक करना है डाउनलोड में, क्योंकि इसका ये दैट वन इज अ विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आपका कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इजीली डाउनलोड हो सकता है। तो मोस्टली हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डाउनलोड में यहाँ पे जो डाउनलोड का कर्सर दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करना है और आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि एज सच मैंने है ना पहले से ही इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मेरा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। तो आपको बस 2-3 मिनट लगेंगे, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। आफ्टर दैट आप सर्च बॉक्स में जाओगे और सर्च बॉक्स में विजुअल स्टूडियो टाइप करोगे तो आपका विजुअल स्टूडियो खुल जाएगा। तो पहले ही जो आपको दिख रहा है विजुअल स्टूडियो, जो एक कलर का सिंबल दिख रहा है, उसमें जाओ और उसमें जस्ट क्लिक करो एंड ओपन द विजुअल स्टूडियो। तो ये आपका विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। इसको बस इसके बारे में ब्रीफली हम देख लेते हैं। पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है फाइल। फाइल जैसे आप एमएस ऑफिस वर्ड फाइल देखते हो, उसमें भी फाइल की काफ़ी ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे एक नई फाइल को ओपन करें और कैसे एक नए फोल्डर को ओपन करें। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो आपको एक फाइल करके डायग्राम दिख रहा है, उसमें जस्ट क्लिक करना है। जस्ट गो टू द दैट ऑप्शन और उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है। जहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यू फोल्डर का ऑप्शन, वहाँ पे जाना है आपको। और या यहाँ से भी आप जा सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट में भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। वहाँ से आप जाओ और कोई सा भी एक यहाँ पे आपको है ना बेसिकली ऑर्गेनाइज फाइल, आपको कोई सी भी चीज़ आपको यहाँ पे दे सकती है। लेट सपोज मैं एक न्यू फोल्डर में जाता हूँ और न्यू फोल्डर में क्लिक करता हूँ, आपका वो फोल्डर खुल जाएगा। तो ये हमारा फोल्डर यहाँ पे खुल चुका है। ये बेसिकली दैट वन इज आवर न्यू फोल्डर। ये हमारा न्यू फोल्डर खुल चुका है। अब हमें सीखना है कि कैसे हम एक पाइथन फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फाइल में जाना पहले, जस्ट गो टू दैट फाइल और यहाँ पे आप लिख लेना हेलो। हम हेलो प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं, HELLO, हेलो लिखना। और कुछ भी आप लिखो, उसके बाद आपको जो स्टार्ट करना है उसके बाद आपको लिखना है, वेट अ मिनट, ओके। तो हम नाम देते हैं HELLO। हेलो लिखने के बाद किसी भी अगर आपको पाइथन में कोडिंग करनी है तो डॉट पी वाई लिखना जरूरी होता है। डॉट पी वाई लिखोगे आप और इस तरीके से आपकी पाइथन फाइल सेव हो जाएगी। तो अगर आप काफी लोगों की इस तरीके से फाइल सेव नहीं हो रही होगी, जिन्होंने अभी है ना स्टार्टिंग में विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया होगा, तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो सेटिंग आ रही है उसमें एक्सटेंशन में जाना है। एक्सटेंशन में देखना है कि आपके पास पाइथन का एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है जस्ट टाइप द पाइथन एक्सटेंशन, पाइथन। तो पाइथन का सबसे पहला जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा होगा दैट वन इज एक्सटेंशन, इसमें आपको क्लिक करना है। और ये क्लिक करते ही यहाँ पे अनइंस्टॉल, मेरे में तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल में क्लिक करना है और आपका पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपके एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएंगे। अब आप पाइथन की कोई भी कोडिंग कर सकते हो। तो हम सबसे पहले किस में जाते हैं, हेलो डॉट पी वाई में जाते हैं।
हेलो डॉट पी वाई में जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम अपनी कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो एज सच आपने पहला जो लेक्चर पाइथन का मैंने करवाया था उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम हैश टैग से कमेंट कमेंट लिखते हैं, तो हैश कमेंट से हम कमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ी सी मैं बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस ऐसे हम इसे बड़ा कर सकते हैं। और डीबग हम बाद में खोलेंगे, डीबग करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ। तो आई थिंक अब सबको दिखाई दे रहा होगा। तो हम लिखते हैं हैश टैग हेलो, हेलो प्रोग्रामिंग स्टार्टेड। तो ये हमने हैशटैग से हमने कमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। और नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन, पी आर आई एन टी प्रिंट फंक्शन। देखो इसमें है ना आपको ये जो मैंने विजुअल स्टूडियो से इसलिए सिखाया क्योंकि विजुअल स्टूडियो में आपको है ना हिंट्स इतने बढ़िया से मिल जाती है, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें यहीं पे आप लर्न कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई विल टीच प्रोग्रामिंग इन विजुअल स्टूडियो। तो प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, हम हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी होती है तो हम डबल कोट में कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं और वो चीज़ हम प्रिंट करा सकते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं हेलो, HELLO, हेलो पाइथन, PYTHON। हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। हेलो पाइथन लिखना हो हेलो पाइथन लिखो, या XYZ, आप XYZ भी लिख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमने एक छोटा सा कोड लिखा। उसके बाद अब इस कोड को हमें अगर रन करवाना होगा तो साइड में आपको एक बटन दिखेगा, प्ले का बटन, प्ले टाइप का बटन दिख रहा है, उसमें आपको जाना है। और जाते ही आपका क्या होगा, टर्मिनल ओपन होगा, डीबग कंसोल खुलेगा और टर्मिनल में आपका डायरेक्ट जो चीज़ आपने प्रिंट करा रखी, प्रिंट क्या कराई थी आपने, हेलो पाइथन XYZ, वो चीज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी। हेलो कॉमा पाइथन XYZ। इसको आप इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने अगर इसमें चेंज करके लिखा हेलो दिस इज माई फर्स्ट PROGRAM प्रोग्राम, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को रन करवाना है तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे रन के ऑप्शन, रन बटन में जाओगे और रन बटन में जाते ही आपका नई चीज़ प्रिंट हो जाएगी। क्या प्रिंट हुई है, हेलो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो अभी आपने क्या सीखा, कैसे हम पाइथन की फाइल को सेव करते हैं, कैसे करते हैं, HELLO हेलो हेलो लिखो, या इसमें कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और नाम देने के बाद डॉट पी वाई लिखा आप लगाओगे, उससे पता चलेगा कि आपकी जो फाइल है, फाइल का टाइप क्या है, पाइथन का फाइल टाइप है। तो इस तरीके से आप पाइथन की फाइल को सेव करोगे। और उसके बाद अगर आपको कोई सा भी कोड लिखना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि ये आपके कोड को यूजर फ्रेंडली बना देते हैं। तो कमेंट लिखने के लिए हैशटैग यूज करते हैं। और आफ्टर दैट प्रिंट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, उसके अंदर आप डबल कोड के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो जो मैसेज आपको। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड करते हैं और उसका एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करते हैं, और एक छोटी सी हेलो प्रोग्रामिंग हमने सीखी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाते हैं, उसको कवर करते हैं। वो टॉपिक है आपका बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। पाइथन का स्ट्रक्चर कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से वन इज स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन। स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा गया है, उसको हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसी सेम चीज को हम अपने कंपाइलर में भी चला के देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा गया है, हैशटैग। हैशटैग लिखा गया है, इट्स मीन्स इट्स ए कमेंट, एक कमेंट है, कमेंट लिखा गया है कि दिस प्रोग्राम शो द प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स। तो हम आज सीखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है जो प्रोग्राम को प्रोग्राम बनाती है। हैशटैग किसके लिए यूज करते हैं, कमेंट्स के लिए यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट यूज करने होंगे, सिंगल लाइन कमेंट यूज करना होगा तो आप यूज करोगे हैशटैग। उसके बाद आते हैं सेकंड हैशटैग में, दैट वन इज अ कमेंट। तो ये कंपाइलर रीड नहीं करेगा। इसमें लिखा गया है DEF, हम जो यूज करते हैं DEF यूज करते हैं किसके लिए, फंक्शन की डेफिनेशन देने के लिए। और इज अ सिंबल ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम कॉल करते हैं या फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं तो हमें यूज करना पड़ता है क्या, हैशटैग DEF यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा गया है DEF। तो इसका मतलब क्या है, इसको इसको यूज किया गया है हमको एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे एक हमने फंक्शन लिखा हुआ है C_U। और फंक्शन का सिंबल क्या होता है, दैट वन इज अ सिंबल ऑफ फंक्शन। जैसे हम प्रिंट लिखते थे ना, प्रिंट प्रिंट भी एक फंक्शन था। तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद हमने एक पंक्चुएशन मार्क लगा रखा है, ये बता रहा है कि ये एक ब्लॉक होने वाला है।
ये एक ब्लॉक होने वाला है। तो यहाँ पे उस ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिखवा रखा है, उस फंक्शन के में लिखवा रखा है कि प्रिंट टाइम टू से गुड बाय। कुछ इस तरीके से हमने एक फंक्शन बना रखा है जिसका काम क्या होगा, उसे प्रिंट करवाना होगा कि टाइम टू से गुड बाय। और उसके बाद हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इस फंक्शन को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, यहाँ से हमारा लिखा हुआ है हैशटैग मेन कोड स्टार्ट नाउ, above इज अ फंक्शन एंड देयर डेफिनेशन। ऊपर जो चीज थी वो क्या थी, हमारी फंक्शन थी और फंक्शन की डेफिनेशन थी। तो हमने एक फंक्शन लिखा है और फंक्शन में सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया, ए वेरिएबल, जिसमें लिखा हुआ है ए इक्वल टू 15। तो यहाँ पे वेरिएबल हमने डिफाइन किया है। सेकंड हमने लिखा है बी इक्वल टू 19, दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया गया है, उसको उसकी वैल्यू 19 दे रखी है। और यहाँ पे हमने इफ और एल्स कंडीशन यूज की है। बी अगर बी की वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे हमने जो डबल डॉट का मतलब भी बता दिया है, कॉलन मीन्स इट इज अ ब्लॉक। और तब वो क्या प्रिंट होगा, वो प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर। कुछ ऐसी छोटी सी प्रोग्रामिंग हमने बना रखी है। और इसमें एक चीज यहाँ पे मैंने लिखी है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो हम प्रिंट के लिए हल्का सा गैप दे रहे हैं, तो ये जो गैप दिया गया है इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। हमें देना पड़ता है, ये एक्चुअली आपकी प्रोग्राम को मोर इंटरेक्टिव बनाता है। और आपको जैसे ये जो प्रिंट है, प्रिंट एक्चुअली इफ के अंदर है, तो दैट्स वाई इंडेंटेशन हमारा बेटर वर्क करता है। इंडेंटेशन हमें बेटर विजुअल आइडिया देता है, विजुअली आइडियलाइज करवाता है सेम थिंग के बारे में। उसके बाद हमने एल्स लिखा हुआ है। एल्स में हमें कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब हम आगे इफ एंड एल्स कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। आज इस टॉपिक में हमें बस ये समझा कि कैसे हम कमेंट यूज करते हैं, हैशटैग कैसे कमेंट यूज करते हैं, कमेंट कैसे यूज करते हैं, कैसे पंचुएशन मार्क जो हमने देखे, डबल डॉट वाले पंचुएशन मार्क कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं। दूसरी चीज हमने सीखी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डिनोटेशन इस तरीके से करते हैं। और कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन कॉल किया गया है सी यू फंक्शन कॉल किया गया है। और फंक्शन की डेफिनेशन कैसे देते हैं, डी ई एफ। आगे हम इसके बारे में और अच्छे से सीखेंगे। बस यहाँ पे हमें सीखना था कि पाइथन का जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखता है। तो अब ऐसे करते हैं, हम सेम चीज को एक बार विजुअल स्टूडियो में भी देखते हैं, विजुअल स्टूडियो में ये कैसे वर्क करेगा। तो ऐसा करते हैं, हम अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो में मैंने एक सेम प्रोग्रामिंग कर रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो खोलेंगे। तो सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो खोलेंगे। विजुअल स्टूडियो में मैंने एक फाइल बना रखी है, उसको सबसे पहले खोलते हैं। तो सबसे पहले फाइल खोलने का तरीका क्या होता है, हम जाते हैं इस फाइल वाले ऑप्शन में जाते हैं, इसमें जाएंगे, यहाँ पे ओपन फोल्डर में जाएंगे। ये फोल्डर वाला ऑप्शन था हमारा, सिर्फ बगल में आपका फाइल वाला ऑप्शन था, फोल्डर में जाएंगे। और फोल्डर में हम यहाँ पे सर्च मारेंगे। वेट ए मिनट, मैं ऐसे करता हूँ, फाइल वाले ऑप्शन से मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। मैं फाइल वाले ऑप्शन से जाता हूँ और ओपन फोल्डर करता हूँ। और ओपन फोल्डर मैंने कर रखा है बेसिकली, जो भी फोल्डर आपका, आपने जिस फोल्डर में वो प्रोग्रामिंग सेव कर रखी है उस फोल्डर को खोलो और आपकी प्रोग्रामिंग वहाँ पे दिख जाए। तो हमारा फोल्डर खुल चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है एक्सप्लोरर में जाना है। वेट ए मिनट, एक्सप्लोरर में जाना है। और जो प्रोग्रामिंग आपने लिखी थी, मैंने उस टाइम लिखी थी प्रोग्रामिंग, हमारी प्रोग्रामिंग थी स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन ना, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन में पहले जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। ओके फाइन। तो हमारी प्रोग्रामिंग खुल चुकी है, इसको भी हम जरा सा देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन देख लेते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। पहली चीज क्या थी हमारी, पहली चीज थी हमारी कमेंट, दूसरी चीज भी कमेंट थी, तीसरी चीज क्या थी, ये डीएफ क्या कर रहा था, डीएफ बता रहा था कि ये डिफाइन कर रहा था फंक्शन को। हमने एक फंक्शन बनाया था, सी यू फंक्शन बनाया था। अभी आपको फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी बस मेरा मेन मोटिव था कि डबल डॉट कैसे लगाते हैं और कहाँ से हमारी फंक्शन, किस तरीके से फंक्शन दिखता है, वो आप मेरे को समझाना था। बस इतना ही समझने की बात है। इंडेंटेशन के बारे में मुझे समझाना था। इंडेंटेशन जो कि गैप दे रखा है मैंने, ये इसे इंडेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा एक लाइन बन गई है, ब्लॉक बन गया है, ये इंडेंटेशन कहलाता है। इससे आपका प्रोग्राम मोर रीडेबल बनता है। तो मुझे ये इसके बारे में बताना था, फंक्शन कॉलिंग के बारे में बताना था, फंक्शन कॉल कैसे करके आ जाता है उसके बारे में बताना था। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम आपका विजुअल स्टूडियो में दिखता है। तो हम क्या करते हैं, इस सेम प्रोग्राम को एक बार अपने विजुअल स्टूडियो में रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, किस तरीके का आंसर आ रहा है, जिससे आपको मोर बेटर आइडिया हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं। तो रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ रन ऑप्शन में जाना पड़ता है। और जैसे ही आप रन करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे अगर आप प्रोग्रामिंग को आप देखोगे
प्रोग्रामिंग को आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा। वेट ए मिनट, इसको हम थोड़ी छोटा कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे रन हो गया है, वैल्यू ए इज ग्रेटर 15। तो इसमें आ गया वैल्यू ए इज ग्रेटर 15। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोग्राम चल गया है। आपने फंक्शन कॉल किया था सी अंडर स्कोर यू, तो कॉलिंग भी हो गई है टाइम टू से गुड बाय। तो कुछ इस तरीके से हम आगे वाली क्लासेस में प्रोग्राम रन करना सीखेंगे। आज हमारा मेन मोटिव था स्ट्रक्चर सीखना, पाइथन का स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो आपको अभी आ गया हो गया। तो अब ऐसा करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपके सामने बनाता हूँ, एक स्मॉल प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम अपनी स्लाइड में जाते हैं, कैनवा वाली स्लाइड में जाते हैं। तो आपकी स्लाइड यहाँ खुल चुकी है, वेट अ मिनट, स्लाइड खुल चुकी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाते हैं। तो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन, एक मैं है ना आपके सामने प्रोग्रामिंग क्वेश्चन लिखता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं। इसको थोड़ी बड़ा कर देते हैं। हमें कैसे करना है, कंट्रोल प्लस सिंबल यूज करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोग्राम प्रोग्राम अंडर स्कोर कोई नाम दे देते हैं हम, डेमो। और ये कोई मैंने नॉर्मल सा नाम दे दिया है। और उसके बाद नाम देने के बाद हम क्या करते हैं, डॉट पी वाई से फाइल को सेव करते हैं। डॉट पी वाई बता रहा है कि ये पाइथन फाइल है। जैसे हमने एंटर किया तो आपकी पाइथन फाइल खुल चुकी है। यहाँ पे आपकी पाइथन फाइल खुल चुकी है। ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पाइथन अंडर स्कोर डेमो डॉट पी वाई। तो ऐसा करते हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। अब प्रोग्राम होगा, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख लेता हूँ। प्रोग्राम आपका क्या होगा, टेक राइट अ प्रोग्राम टू टेक number from user and then print cube of that number। मतलब हमें क्या करना है, हमें एक नंबर यूजर से लेना है और उसका क्यूब हमें प्रिंट आउट करना है। तो ये हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूजर से कोई एक नंबर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यूजर से कोई नंबर लेना पड़ेगा, तो एक इनपुट स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी हमें। तो क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम वेरिएबल को की नाम किस तरीके से देते हैं। हम यहाँ पे छोटी सी गलतियां भी करेंगे, जिससे हमको समझ में आए कि हमें गलतियां क्या नहीं करनी चाहिए। जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल वन नम हम नहीं लिख सकते। देखो गलतियां आ गई, रेड रेड से मार्क आ गया। हम क्या करते हैं, नंबर से किसी भी वेरिएबल का नाम नहीं देते, तो हम लिखते हैं नम। ठीक है, नम लिखने के बाद इसके सामने इक्वल का सिंबल लगाते हैं। और एक हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट करवाना है। तो हमारा जो इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन जो होता है, इनपुट जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज क्या लेता है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेता है। तो अगर मैं लिखूंगा एंटर अ नंबर, इसमें आपकी मिस्टेक आ जाएगी। क्यों मिस्टेक आएगी, क्योंकि इनपुट जो फंक्शन होता है वो आपका क्या लेता है, आपका लेता है स्ट्रिंग टाइप का डेटा, जबकि नम हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, वो स्टोर करने वाले नंबर टाइप का डेटा। तो हमें इसको खुद से कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन से टाइप का डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप की डेटा या फ्लोट टाइप की डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे इंट, और ब्रैकेट्स लगा लेते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका डेटा टाइप कन्वर्ट किया है। तो हमने एक नंबर एंटर करवा दिया है यूजर से। अब हमें क्या करना है, हमें उसका क्यूब प्रिंट आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्यूब अंडर स्कोर नम। और क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है सेम नंबर का हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो आपका क्यूब आता है। तो क्या करें, हम लॉजिक लगाते हैं नम, नम को क्या करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का के लिए क्या सिंबल रहता है, स्टार सिंबल रहता है। तो स्टार नम स्टार नम। तो कुछ इस तरीके से आप उसका क्यूब निकाल सकते हो। हमने यहाँ पे क्यूब निकाल दिया। अब हम यहीं पे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो करते हैं, ये PRINT प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट यूज की और प्रिंट करवा दिया वही सेम क्यूब। हमने क्यूब ऑफ दैट नंबर, यहाँ पे हमने एक लैंग्वेज में लिखा क्यूब ऑफ दैट नंबर। साथ साथ में आप है ना वो नंबर भी आप लिख सकते हो, NUM इज क्यूब अंडर स्कोर नाउ।
तो हम देखते हैं ये प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार हम रन करके देखते हैं। तो एंटर अ नंबर, यहाँ पे हमने जैसे ही रन कंसोल में गए तो हमारा ये प्रोग्राम रन करने लग गया है, हमें लिखा आ रहा है एंटर अ नंबर। हमने इनपुट भी क्या करवाया था, एंटर अ नंबर। तो हम लिखते हैं कोई नंबर, लेट सपोज हम 4 ही लिखते हैं अभी के लिए, छोटा सा नंबर लेते हैं। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तो आपका आ गया क्यूब ऑफ दैट नंबर 4 इज 64। तो आपका यहाँ पे क्यूब आ गया। अब इसी प्रोग्राम को कोई बच्चा इस तरीके से भी लिख सकता था। यहाँ पे मैं एक हैशटैग लिख लेता हूँ, कमेंट लिख लेता हूँ, हैशटैग कमेंट। आपका हैशटैग लिख बोल रहा हूँ मैं, दैट वन इज अ कमेंट। हम यहाँ पे पावर का लॉजिक भी लगा सकते थे। हम क्या लिख सकते थे, नम स्टार स्टार 3। तो एक बार इस लॉजिक को यूज करते हैं हम, नम स्टार स्टार 3। स्टार स्टार किसका, एक्सपोनेंट का सिंबल होता है, स्टार स्टार 3। तो अब इसको रन करके देखते हैं हम, तो हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम सेम नंबर को एंटर करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है एंटर अ नंबर। तो हमने नंबर एंटर करवाया यहाँ पे, वेट ए मिनट, यहाँ पे नंबर एंटर कराया, लेट्स सपोज 4। और क्या आ गया, आपका क्यूब आ गया, क्यूब ऑफ दैट नंबर 4 इज 64। तो आपका लॉजिक लॉजिक जो होता है वो आपके चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग बनी है यूजर्स के लिए और डेवलपर के लिए। डेवलपर अपने डिफरेंट लॉजिक लगा सकता है, पर आपका प्रोग्राम बस रन करना चाहिए। दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। तो आज हमने क्या सीखा, प्रोग्राम को हम पाइथन सॉरी प्रोग्राम को हम किसी भी कंपाइलर में कैसे लिखते हैं, बेसिकली विजुअल स्टूडियो में कैसे लिखते हैं, और एक छोटा सा हमने प्रोग्राम सीखा कैसे। उसमें हमने बेसिकली क्या सीखा, इनपुट स्टेटमेंट के बारे में सीखा। इनपुट स्टेटमेंट स्ट्रिंग टाइप के डेटा को, इनपुट स्टेटमेंट जो स्ट्रिंग यहीं भी लिख लेते हैं, इनपुट स्टेटमेंट का कौन सा डेटा लेती है, स्ट्रिंग टाइप का, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेती है। इसको आपको खुद से कन्वर्ट करना पड़ता है, इंटीजर टाइप के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है। साथ साथ में आपने क्या सीखा, आपने सीखा क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब निकालने का तरीका, एक्सपोनेंट के बारे में आपने सीखा। एक्सपोनेंट का सिंबल ये होता है। प्रिंट अपने में एक फंक्शन है, और आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम रन कराना भी सीख लिया। तो दैट्स फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर सेशन में। और आज के लिए एक प्रोग्राम आप लिख सकते हो, अभी हम यहीं पे लिखते हैं, वेट अ मिनट, हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं आपको होमवर्क। तो यहीं पे मैं एक प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ। और क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इनपुट बाय यूजर। काफी सिंपल है। इसमें बस लॉजिक क्या लगेगा, आपका लॉजिक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लॉजिक क्या लगेगा, नंबर आपको इनपुट कराना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपने कोई एक नंबर इनपुट कराया, यूजर से इनपुट कराया, इनपुट फंक्शन लगा के, और साथ में आपने उसमें इंटीजर लगा दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। और उसका एक आपको स्क्वायर लगाना होगा। स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करने का लॉजिक क्या है आपका, नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे आपका स्क्वायर आएगा। या आप क्या कर सकते हो, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, नम की पावर 2। पावर लिखने का तरीका क्या है, डबल स्टार। और आपको उसका अंडर रूट निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या तरीका क्या है आपका, नम लिखूं और उसकी एक्सपोनेंट की पावर क्या कर दूं, मैं हाफ कर दूं, या 0.5, यहाँ पे हमें 0.5 लिखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकता हूँ।